हेलो। हाय। नमस्कार नमस्कार प्रणाम। गोड़ लागतनी रउआ लोगन के का हाल बा। मुझे हंसी आ रही है। मैं सारा दिन बिता दे रही हूँ टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे दे करके। और मुझे आप लोगों से मिलने का, मुझे आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों के हाल चाल लेने का मौका जो है वो रात के 11:30 बजे मिल रहा है। मैं तो मुझे लग रहा है कि भैया जैसे वही बात हो गई कि लोग सो रहे होंगे ऐसे करके और टन से नोटिफिकेशन बजा होगा कि नेहा सिंह राठौर लाइव है, लोग मुझे देखने चले। कितना अच्छा अच्छा सा लग रहा है। नहीं कुछ भी। हाय विमलेश कुमार यादव जी, नितिन पाठक जी लिख रहे हैं अच्छी लग रही हो। अरे यार शुक्रिया। बाकी तो है यार, पता नहीं का हो गइल बा। एक तो भगवान जी ऐसा ही हमरा के बहुत सुघर नैखन बनौले, और ऊपर से कुल घाव फोड़ा पिंपल सब हो के और एकदम विचित्र हो गइल बा मुंह। शुभ रात्रि, मीठे सपने रवि जी लिख रहे हैं। हाय रवि जी, आपको भी शुभ रात्रि और आपको भी मीठे मीठे सपने। सुंदर नेहा, इसे जारी रखो जरूर। राजेश शर्मा जी, कैसे हैं राजेश जी। हेलो मन्नू पांडे जी, नमस्कार बहादुर महिला, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। रवि सिंह यादव जी लिख रहे हैं। शुक्रिया रवि जी। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप टुनटुन कुमार जी, अरे मैम आप महान है। मैम महाराज जी, महान महान नहीं है हम। ये सब मत लिखिए, हमको ठीक नहीं लगता है। हमारी तारीफ कर दीजिए अगर आपको लगता है तो, लेकिन ये महान महान शब्द बहुत महान शब्द होता है भाई, ये ऐसे ही नहीं यूज हो जाना चाहिए। मतलब नहीं, ऐसे नहीं, वो बहुत ऐसे हर बात पे महान शब्द नहीं यूज हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, आप मेरी तारीफें कर दीजिए, लेकिन महान शब्द मेरे लिए अभी मत लिखिए भाई। मैं बहुत सारा काम करना है, बहुत 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 सारा काम करना है। पता नहीं कभी महान काम कर भी पाऊंगी या नहीं। तो अब ये महान शब्द मत लिखिए प्लीज, मुझे थोड़ा, मैं अनकंफर्ट हो जाती हूँ, ऐसे नहीं। शेख खान जी, कुणाल यदुवंशी जी, सभी परिवार के सदस्यों को शुभ रात्रि। हम्म, आपको भी शुभ रात्रि, सूझ जाइए। विनोद कुमार जी, अब बदल गए हो आप। नहीं। अच्छा, पंकज तिवारी जी लिख रहे हैं कि काहे रो देहले रहू। काहे रो देहले रहू। पंकज तिवारी जी लिख रहे हैं, देखिए का है ना कि हम इंसान हैं, पत्थर तो हम हैं नहीं। हमारे अंदर संवेदनाएं हैं। इंसान होने का मतलब ही जो हंसता हो, जो रोता हो, जो गाता हो, जो खुश होता हो। अब हम इंसान है भैया। इंसान रोता है यार, इंसान ही पैदा होता है मरता है। तो मैं इंसान हूं, पत्थर तो हूं नहीं मैं, है ना। और जिस तरह की हरकतें हैं वो, उसको ना यहाँ से क्या बोलते हैं, हैंडल करना। आप लोगों को लगता होगा कि सोशल मीडिया और ये सारी चीजें बहुत ऐसे ऐसे, यहाँ से बहुत आपको होना पड़ता है तैयार। ठीक है, कई बार आदमी बड़े बड़े लोग जो अपने आप को आज स्टार सुपरस्टार कहते हैं, नेता और क्या क्या कहते हैं, खैर वो सब बहुत दूसरी चीजें हैं, मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा रो काहे देहले रो, आ गया था रोना भैया हमको। हम रोते हैं, हम गाते हैं, हम हंसते हैं, हम नाचते हैं, हम सारा कुछ काम करते हैं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे हम सोते हैं, जगते हैं, जीते हैं, मरते हैं, वो सारी चीजें जो होती है ना। तो बाकी आपका वो जो लहजा था और वो जो एक स्माइली और आंख मार के जो आपने भेजा था, वो मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई। लेकिन ठीक है यार। एक जने लिख रहे हैं कि नेहा तुमको तो लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल कर रहे हैं, अब क्या करिएगा, वो ट्रोल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। जैसे उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ट्रोल करें, क्योंकि ट्रोल करने के उनको पैसे मिलते हैं, उनका वो रोजगार है। तो वो तो ट्रोल करेंगे ही करेंगे। उनके अंदर संवेदना तक नहीं है,
वो पैसे के लिए अपना जमीर तक बेच चुके हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सामने वाले को कहाँ तक पहुंचा देंगे इस तरह से गाली दे दे करके। पर ठीक है यार, उनकी वो नैतिक जिम्मेदारी है। पैसा लिए हो तो काम करना ही पड़ेगा ना तुमको। करो, वो अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा लेके अपना गाली वाली जो लिखने का रहता है वो उनका चल रहा है। खैर, हाय पंकज माथुर जी, मनोज सिंह यादव जी, तुम बहुत मजबूत हो। मजबूत तो मैं हूँ, मैं मजबूत हूँ। नहीं यार, किसी ने मेरे होठ पे चोट नहीं पहुंचाई है। हमनी की यहाँ कहल जाला, पता नहीं इतनी बोलल कम ठीक लगा था, लेकिन हमनी के यहाँ जगह एक के कुछ कहल जाला जो लोग जानत बा मकरी टॉयलेट कर दे लगी ऐसा हमनी के यहाँ कहल जाला। हम तनी सा स्टाइल में बोल देनी, लेकिन तनी सा और ही बोलल जाला हमनी के भाषा में। तो ऐसे कहल जाला हमनी के। नहीं तो इहो कहल जाला कि जर बुखार अइला के बाद जब जर बुखार ठीक हो जाला तब वो ऐसा होला। हालांकि हमके तो बुखार उखार आइल ना रहला, पता नहीं कहाँ है यार, ये का हो गई हमको बुझात नहीं। खैर ठीक हो जाला, 2-3-4 दिन में ठीक हो जाला। अक्सरे सबका के होत रहेला ऐसा। केहू करे के जुट कठार कहेला कि जुट कठार भइल बा। जुट कठार माने होला केहू का जूठ खइला से हो जाला। अब पता नहीं काहे हो गइल बा, हमके नहीं पता। सरस बबलू जी कैसे हैं? ध्यान रखें, भगवान आपका भला। ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं हम आजकल, थोड़ा हम खाना पीना कम खा पा रहे हैं। सागर लाल, मुझे लगता है कि आप नहीं मिल रहे हैं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या नहीं मिल रहे हैं? कुमार गौरव क्या लिखे हैं भाई साहब? अच्छा, लैंसी जी मुझे इजराइल से देख रही हैं। दिनेश जी, आपने जो गाया है बहुत अच्छा गाया है। हाँ भाई, हमको पता है, हमको पता है हमने सही गाया है। एकदम लगा है निशाने पे तीर। मतलब समझ पा रहे हैं ना, देश की जो सबसे, खैर छोड़िए, नहीं अब उस पे नहीं। हमने सुबह ही सोचा था कि अब इस मुद्दे पे हमको कोई बात नहीं करनी है। बहुत बात हो गई है, बहुत बहुत हो गया है। दिमाग नहीं हमको खराब करना है यहाँ। चपड़ 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 चपड़। अच्छा, लेकिन एक चीज जो बड़ा बढ़िया हुआ है वो ये हुआ है कि भाई कई लोगों ने मेरे गाने के बाद से चैनल बनाया और गाना की शुरुआतें कैले बा यूपी में। यूपी में सब बा। ओ माय गॉड, गजब हो गया है कि भैया बस ये एक लहर है। जैसे वो नहीं होता है कि इसी लहर में चलो बहती गंगा में हाथ धोए के बाद यूपी में काबा का जवाब दे के बस फेमस होके के बाद। ये बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब मैंने यूपी में काबा नहीं गाया था, भाई कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे आप लोग? तब आपके भेजे में ये आइडिया नहीं आया था कि आप लोगों को भी ये गाना गाना है। मैंने एक गाना गाया। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी को 3 गाने गाने पड़े जवाब में। 3 गाने तो उन्होंने गाया, इसके बाद पता नहीं किन किन से गवाया और पता नहीं कौन कौन लोग एकदम अब भैया हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, नहीं हम जवाब देंगे। ओ भाई साहब, अलग माहौल है। खैर ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे मजा बहुत आ रहा है कि भाई लगे पड़े हैं लोग। ई सब बा। धर्मेश जी क्या कमेंट लिख देते हैं यार। मैंने गंद मचाने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं, जाइए कहीं और गंद मचाइए। तुम वास्तव में अच्छा राजन जी, हम आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग फिर से भगत सिंह को देखना चाहते हैं। राजन जी, वो तो सारी बातें ठीक है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट होना और खुद को भगत सिंह कहना ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है। देखिए, मैं एक प्रोफाइल देख रही थी, उस प्रोफाइल पे जो यूजर था उसने अपना नाम लिखा था बाबा जी पता नहीं कहाँ वाले। मैंने सोचा यार नाम होता होगा, जैसे मेरा नाम नेहा है तो मैंने अपना प्रोफाइल पेज या फिर जैसे भी सोशल मीडिया पे मैंने नेहा सिंह राठौर लिखा है। बाबा जी, चाहे मैं अपने आप को लिख दूं नेहा जी,
कैसे इतना कॉन्फिडेंस आता है भैया, चाहे कोई खुद को मतलब किसी से भी ऐसे करके कि भाई जो महान महान लोग हैं, अपने आप को कोई फील किया कि मैं महात्मा गांधी जैसा हूं, तो अपना नाम महात्मा गांधी लिख दे। ये कैसे हो सकता है यार? ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है? कोई खुद को भगत सिंह से तुलना कर रहा है, दुनिया करे ना करे खुद ही से तुलना किया पड़ा है। ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है ब्रो? इतना ही कॉन्फिडेंट बनना है। ऐसा लिख लिख देते हैं लोग, अपने नाम के आगे ही जी लगा देते हैं। मैं सोचती हूँ यार, ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? मैंने दूसरा कोई आपको जी बोल रहा है तो समझ में आता है, खुद ही को आप जी बोले पड़े हैं, ये कैसे हो सकता है? उम्म, उम्म, एक जने लिखे हैं कि फेमस होना तुम जानती हो। नहीं, फेमस होना मैं जानती हूँ मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं यार। मैं क्या करूँ, लोग हमको पसंद कर रहे हैं, चाहे लोग हमको हमारी चीजें पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ? जब यूपी में काबा मैंने लिखा था तो मुझे नहीं आइडिया था, ये एकदम सही बात है, मुझे नहीं पता था कि लोगों के बीच ये इतना ज्यादा चलेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और सच बात तो ये है, अब क्योंकि वही होता है कि कुछ चीजें ऐसे, अब लोग हमसे सवाल भी पूछते हैं कि वो वीडियो मैंने कई जगह जवाब भी दिया है, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि मैं ऐसे जनरली मैं शेयर करती नहीं हूँ, कभी भी नहीं किया है, कभी ही नहीं किया है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है, सवाल लोग पूछते हैं हमसे, आते हैं मीडिया के लोग तो हमसे सवाल करते हैं कि वो वीडियो क्या फंडेड वीडियो था या फिर नहीं था, तो कितने रुपए एक वीडियो के आपके खर्चे के लगते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी तो पता नहीं लोगों को यकीन भी होगा या नहीं होगा यार, लेकिन यकीन तो होगा ही। आप खुली आंखों से देखेंगे तो होगा ही। तो वो जो हमारा वीडियो मैंने यूपी में काबा का पार्ट 1 गाया है, उस वीडियो के पूरे खर्चे हैं उस वीडियो के खर्चे हैं 500 रुपए। 500 रुपए मैंने मुझे नहीं दिया था गा करके, वो ढोल बजाने वाले को दिया था। वो ढोल बजाने वाले हमारे बगल के हैं, उनका नाम दिनेश जी है, और दिनेश जी अच्छा ढोल बजाते हैं। और दिनेश जी को मैं जब वो आते हैं तो मैं कहती हूँ कि देखा हम कब बीट से अनबीट हो जाए, तोहरा के हमरा के लेके चले के बा, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन हमारा जो गाना है ना, और वो मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ थोड़ा हमारा तालमेल बन नहीं पाता है। एक जनी तो हम स्टूडियो में, और आज तक मैंने एक गाना ऑटो ट्यून के साथ गाया था, उसको बाद में हमको लगा ऑटो ट्यून के साथ क्यों गाया था, क्योंकि छठ पूजा था, छठ बीतने वाला था और मेरी आवाज सर्दी जुकाम हो गई थी। मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा मधुर बनाओ, ये मुझे ही मजा नहीं आ रहा है। वो एक एक गाना, तो 4-5 गाने ही मैंने गाए होंगे ट्रैक वगैरह पे। तो पता नहीं, हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर कमलेश बाबू हैं वो कहते हैं कि नेहा दीदी तो हर गाना स्केल पर गवैबे ना करेला, हर गायक का अपना हो रहेला स्केल। पता नहीं वो नहीं समझ पाता है कि मैं नहीं समझ पाती हूँ, मुझे नहीं पता। अब क्योंकि मैंने भी भैया संगीत वगैरह का सब नहीं ही लिया हुआ है, प्रशिक्षण वगैरह, तो वो कहता है तो हर गाना स्केल पाइबे ना करेला। मैंने कहा तुझे गवाना नहीं आ रहा है, तू समझ नहीं रहा है। तो मैं कई बार